चलिए अभी और बच्चे जुड़ने हैं साथ में, आओ धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। अनुजा जी नमस्ते, क्लास शुरू करें जी। सभी जन कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। गायत्री महामंत्र के साथ क्लास प्रारंभ करेंगे हम अपनी। आंखें कोमलता के साथ बंद, मेरुदंड सीधा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपने नेत्रों को खोल लें। कल की क्लास में हम लोगों ने षटकर्म शुरू किया था और शंख प्रक्षालन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे नेति के अभ्यास के साथ। तो नेति की देखिए जो जनरली हमारी प्रैक्टिस होती है वो दो प्रकार की होती है। नेति में हम लोग सूत्र नेति और जल नेति दोनों पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों हमारे सिलेबस में, यूजीसी के सिलेबस में दिया गया है, इंक्लूडेड है। तो वी विल रीड बोथ द टेक्निक्स। परंतु यदि हम अपने हठयोगिक ग्रंथ देखें तो उसमें जो सूत्र नीति की ही हमें चर्चा मिलती है, जल नीति का कोई भी वर्णन नहीं मिलता है। इस चीज़ का ध्यान रखें, इट्स अ मॉडर्न टेक्निक। तो सूत्र नीति को हम पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज सूत्र नीति। देखिए नीति है नेजल क्लेंजिंग है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। नीति मीन्स नेजल क्लेंजिंग करना है, तो सूत्र के माध्यम से हम क्लेंजिंग कर रहे हैं। सो द नेम इज सूत्र नीति। कहा गया वितस्ते मानम सूक्ष्म सूत्रम नासा नाले प्रवेशयेत, कि हमें नासा नाल में जो हमारी नासिका है उसमें प्रवेश करवाना है। मुखा निर्गमयेत पश्चात प्रोच्यते नेति कर्मकम। ठीक है, तो यानी क्या अर्थ हो गया कि आपको यू नीड टू टेक अ फाइन थ्रेड मेजरिंग अबाउट हाफ अ क्यूबिट, है ना। तो ये क्यूबिट कितना है, करीब करीब जो हम वितस्ती मानम जो शब्द यूज करते हैं वो 12 उंगली लेकर मानते हैं कि 12 उंगली लंबाई होनी चाहिए उसकी। तो करीब करीब 9 इंच या फिर 24 सेंटीमीटर हम उसे कह सकते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, पहले के यूजीसी के पेपर में भी आ चुका है कि वितस्ती का क्या अर्थ होता है। तो वहाँ पे ऑप्शन 12 उंगली या फिर 9 इंच 24 सेंटीमीटर जो भी दिया हो, आप उसके करीब करीब का जो प्रिसाइज आंसर हो उसको आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको आपने क्या करना है, जो सूत्र है आपको उसको अपने नॉस्ट्रिल में इंसर्ट करना होता है। तो कोई कोई व्यक्ति क्या है, पहले हमें हमेशा सजेस्टिव होता है कि हम एक नासिका से नासिका छिद्र से करें, फिर दूसरी नासिका छिद्र से करें। और कभी कभी जब आप इसमें मास्टर हो जाएं दोनों नॉस्ट्रिल से, इजीली हम जब प्रैक्टिस सीख जाते हैं, तो आप 2 सूत्र नीति लेकर आप दोनों नासिका छिद्र में उसको प्रवेश कराकर मुंह के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। देन आफ्टर दैट पुल इट आउट फ्रॉम द माउथ, है ना। तो हमें एक चीज़ जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो सूत्र है वो साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छे से सूखा हुआ होना चाहिए। और जो भी आपका जो वैक्स कोटेड वाला जो एरिया है सूत्र का, उसको हमेशा ठंडे पानी से या फिर नॉर्मल वाटर से धोएं, गर्म पानी से ना धोएं। ठंडे पानी से धोएं या फिर जब नॉर्मल वाटर से धो रहे हैं तो वो क्या है, थोड़ा सा टाइट हो जाता है हमारा वैक्स वाला जो एरिया है। अदरवाइज गर्म पानी से क्यों नहीं धोना है, क्योंकि वैक्स को अगर गर्म पानी से धोएंगे तो वो पिघल जाएगा। नीचे का जो आपका जो सूत्र बचा हुआ है उसको हम गर्म पानी से धोते हैं या फिर गर्म पानी में डिप कर रखते हैं, जब तक कि आप उससे प्रैक्टिस ना कर लें। तो सूत्र को पहले हम एक नॉस्ट्रिल में डालना है। अब कभी कभी हम लोग जब प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं तो पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि कौन सा नॉस्ट्रिल हमारा डोमिनेट कर रहा है। क्या आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल डोमिनेट कर रहा है या फिर राइट नॉस्ट्रिल डोमिनेट कर रहा है। तो आप पहले चेक कर लें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है।
जो स्वर चल रहा हो आप पहले उससे करें। तो दूसरा नॉस्ट्रिल करीब करीब जब आप प्रैक्टिस खत्म करते हैं तो उसके बाद आपका जो दूसरा नॉस्ट्रिल होता है वो ओपन अप हो जाता है, तो आप दूसरे नासिका छिद्र से कर लें फिर, है ना। देन सूत्र नीति के अभ्यास से क्या होता है, विद अ रेगुलर प्रैक्टिस वन कैन अचीव खेचरी सिद्धि। कहा गया टेक्स्ट में कि आपको खेचरी सिद्धि भी मिलती है। साधना नेति कारस्य खेचरी सिद्धिम अपनुयात। कफत दोष, यहाँ जो शब्द लिखा है कफर रोग, तो ये शब्द कहाँ से आता है, क्योंकि कहा गया कि कफत दोष विनश्यति दिव्य दृष्टि प्रजायते, दिव्य दृष्टि प्रजायते। तो हमें क्या प्राप्त होगा, खेचरी सिद्धि तो प्राप्त होगी ही, कफ रोग भी खत्म होता है, विनश्यति यानी कि खत्म हो रहा है, और दिव्य दृष्टि हमें, हमारी जो आई साइट है वो इम्प्रूव होती है। और उसी के साथ ही दिव्य दृष्टि का अर्थ क्या है, आप जो इनर तरीके से जो दिव्य दृष्टि है ना, आप बड़ी बड़ी चीज़ें देख सकते हैं जो कि आपको खुली आंखों से नहीं दिखाई देती हैं, है ना। तो हम जैसे बोलते हैं मन की आंखों से देखना, तो दिव्य दृष्टि हमें प्राप्त होती है। ओके, नाउ ये हो गया हमारा सूत्र नीति। कभी कभी जनरली क्या होता है कि अगर नाक बहुत ज़्यादा आपकी ब्लॉक्ड हो तो हमें हमेशा प्रयास ये करना चाहिए कि किसी वजह से हो सकता है हमें कफ कोल्ड, बहुत सीवियर कफ कोल्ड हो, तो जब हम प्रैक्टिस करें तो पहले आपको सजेस्टिव रहता है कि आप पहले जलन नीति का अभ्यास करें, सो दैट कि आपकी नासिका थोड़ी सी ओपन हो जाए, नाजल पैसेज जो है थोड़ा सा ओपन अप हो जाए। उसके बाद यदि आप सूत्र नीति करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो ये होगी ब्लॉकेज की बात कि अगर ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लॉकेज है, नेजल पैसेज ब्लॉकेज है, तो आपने पहले जल नीति का अभ्यास करना है, फिर सूत्र नीति का अभ्यास करना है, फिर उसके बाद दोबारा जल नीति का अभ्यास करना चाहिए हमें। ठीक है, जनरली जब हम लोग प्रैक्टिस सीख जाते हैं तो पहले सिंपल हम लोग सूत्र नीति कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो बचा कुचा जो नाक में हमारा जो म्यूकस रह जाता है, जो थ्रेड के साथ निकल कर नहीं आता है, वो जब जल नीति करते हैं तो उसके द्वारा नाक के पैसेज से बाहर निकल जाता है। परंतु कभी कभी देखिए, बहुत कभी हमारा जब मौसम चेंज होता है, बहुत ज़्यादा एलर्जिक कंडीशंस होते हैं, तो हमारा नाक एकदम ब्लॉक हो जाता है। तो उसमें ध्यान रखना है कि पहले क्या सीक्वेंस फॉलो करें, पहले जल नीति करें, फिर सूत्र नीति करें, फिर दोबारा जल नीति करेंगे तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी, फ़ायदा मिलेगा, और उसके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सारे के सारे बेनिफिट्स हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, तो सूत्र नीति और जल नीति के फायदे करीब करीब सेम हैं, तो हम उसको एक साथ डिस्कस कर लेंगे बाद में। तो ये टेक्स्ट के अकॉर्डिंग था, ये सभी आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है जल नीति, ये मॉडर्न टेक्निक है, इसका कोई रेफरेंस एज सच मिलता नहीं है। तो जलन नीति में हम लोग देखिए कागासन की स्थिति, मैंने आपको कल समझाया था कि कागासन में हम लोग बैठते हैं, उत्कट आसन की स्थिति जैसे है, उसमें कागासन में बैठना है, लोटा इस तरीके से हम लोग लेते हैं, है ना, लोटा हमने लेना है। और ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लोटा आपने लिया जिसका कि एक नोजल होता है इस तरीके से सामने की तरफ, इस छिद्र, ये जो नोजल है इसके आगे एक छोटा सा छिद्र होता है, आप सभी जानते हैं, आप सभी कर भी चुके हैं इसको। तो लोटे को हमें गर्म पानी से, ल्यूकवार्म वाटर से फिल करना होता है, करीब करीब के देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना, इसका जो नेक वाला रीजन होता है, इस पूरे पॉट को हमने गर्म पानी से, ल्यूकवार्म वाटर, गुनगुना पानी लें, और इसको इसमें करीब करीब 1 पिंच आपने नमक ऐड करना है, सॉल्ट ऐड करना है। इसके बाद आपने टेम्परेचर को, जो वाटर का टेम्परेचर है, इसको चेक करने की विधि होती है कि आप चेक कर लें कि पानी कहीं ज़्यादा गर्म तो नहीं है, क्योंकि पानी का टेम्परेचर बहुत मैंडेटरी होता है चेक करना। अगर बहुत ज़्यादा गर्म है या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा है तो जब आपके नाक में पानी जाएगा तो इरिटेट कर सकता है, और पूरे दिन आपको कहीं ना कहीं सर दर्द रहेगा, आपको चक्कर भी आ सकता है, नींद सी लगेगी, सर भारी भारी सा लग सकता है। तो इसीलिए पानी का टेम्परेचर आपने चेक कर लेना है बिफोर स्टार्टिंग योर जल नीति प्रैक्टिस। ओके, तो इस पॉट में हमने गर्म पानी भर लिया है, नमक डाल दिया है। अब बैठ के हमने
जो नॉस्ट्रिल हमारा ओपन है पहले उस नॉस्ट्रिल से कर लेना चाहिए, सो दैट कि जो दूसरे नॉस्ट्रिल में अगर हमारा क्या है ब्लॉकेज है तो वो ओपन अप हो जाए, फिर आप दूसरे तरफ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नोज़ल को इस तरीके से हमने फिट कर लेना है नाक के आगे छिद्र में एक साइड पे। सपोज करो कि राइट नॉस्ट्रिल से हम लोग ने इंसर्ट किया नोज़ल को, तो पानी पूरा आपके नेज़ल पैसेज से होता हुआ गुजरता हुआ, है ना, आपके दूसरे नाजल पैसेज से होता हुआ दूसरे नॉस्ट्रिल से बाहर निकल जाता है। यू कैन सी इन द पिक्चर। ओके, तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आपका जब एक तरफ से प्रैक्टिस हो जाए और फिर दूसरे तरफ से आपने सेम प्रैक्टिस करना है। ड्यूरिंग प्रैक्टिस ऑफ जलन नीति आपको ध्यान रखना है कि आप श्वास प्रश्वास मुंह खोलकर करें, नाक से श्वास प्रश्वास नहीं करना है। अगेन इससे आपका हेडेक बढ़ सकता है, आपको बहुत ज़्यादा सिर में पेन उत्पन्न हो सकता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंटली आपने नोट डाउन करना है कि आप हमेशा जब भी जलन नीति का अभ्यास करें, आपका श्वास प्रश्वास क्या है मुंह के द्वारा होना चाहिए। क्लियर है इतना? तो मुंह के द्वारा हम श्वास प्रश्वास करते हैं। ठीक है, तो जलन नीति इस तरीके से हमने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद कुछ ऐसा हिस्सा होता है कि हमारे नेज़ल पैसेज, क्योंकि देखिए पूरा जो आप रास्ता देखते हैं जो मैंने ड्रॉ किया है ये काफ़ी बड़ा होता है और पानी कभी कभी इसके अंदर रह जाता है। तो खड़े होकर हम कपालभाति का हम अभ्यास करते हैं। खड़े होकर अपने नॉस्ट्रिल्स को हमने ड्राई करना होता है। ठीक है, तो नॉस्ट्रिल्स को ड्राई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कपालभाति आप बैठ के आप कपालभाति भी कर सकते हो या फिर खड़े होकर आपने फोर्सफुली एक्सेल करना है। मुंह से श्वास लेते हैं हम और नाक से एक्सेल करते हैं। मुंह से श्वास लिया, फोर्सफुली नाक से एक्सेल करते हैं, सो दैट कि जो बचा कुचा जो नेज़ल पैसेज में पानी रह गया है वो भी ना रहे। क्योंकि अदरवाइज देखिए अगर वो पानी अंदर रह गया है तो आफ्टर सम टाइम अगर आप सो गए हो या फिर थ्रू आउट द डे अगर आप दूसरी प्रैक्टिसेस में बिजी हो तो उस टाइम पे क्या है शाम तक करीब करीब आपको नेक्स्ट डे ऐसे लगेगा कि आपको कफ बन रहा है ना। तो उस वो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो हमारी, इसीलिए हमें प्रयास ये करना चाहिए कि आफ्टर फिनिशिंग योर प्रैक्टिस कंप्लीट योर प्रैक्टिस विद द कपालभाति। ओके, नाउ तो बेनिफिट्स देखिए करीब करीब दोनों जो हमारे सूत्र नीति हैं जलन नीति है दोनों के बेनिफिट्स करीब करीब सेम हैं। तो हम एक ही साथ डिस्कस कर लेते हैं। सो बोथ द प्रैक्टिसेस हेल्प्स टू रिमूव म्यूकस एंड पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द नाजल पैसेज। तो जितना भी डस्ट है डर्ट है इट विल हेल्प टू रिमूव इट फ्रॉम द नाजल पैसेज। इट हेल्प्स टू क्लियर्स आवर साइनसेस। ठीक है, आप मुझे सभी चैट बॉक्स में लिख के बताएं कि कितने हमारे साइनसेस हैं और उनके नाम भी बताएं। प्लीज़ राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। सभी लिख के बताएं कितने हमारे साइनसेस हैं। 4 साइनसेस। दुष्यंत जी वेरी गुड, नाम बता दीजिए। रश्मि मृदुला वेरी गुड, 4 हैं, नाम भी लिख दीजिए साथ में। तो ये जो जल नीति का अभ्यास है किसी ने भी नाम नहीं लिखा है, फटाफट नाम लिखिए। मृदुला जी, हाँ जी बताइए। मृदुला जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। थोड़ा ज़ोर से बोलें। maxillary sinus, गुड। frontal sinus, frontal maxillary, temporal sinus, and one more sinus between the eyebrows. Forgot the name. टेम्पोरल नहीं है, एथमॉइड और स्फिनॉइड है। वेरी गुड। स्फिनॉइड, वेरी गुड जूही, वेरी गुड। सो हमारे जो साइनसेस हैं इन सभी को
क्लियर करता है किसकी प्रैक्टिस, जल नीति और सूत्र नीति। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस फॉर क्लियरिंग अप योर साइनसेस एंड इट अलाउज एयर टू फ्लो फ्रीली विदाउट एनी काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी हमारे देखिए रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड जितनी भी हमारी बीमारियां होंगी, निमोनिया है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, ब्रोंकाइटिस है, एस्थमा की कंडीशन है, ये सभी में बहुत हेल्प मिलता है जल नीति और सूत्र नीति करने का। इसके अलावा हमारा मेंटल लेवल पे देखें तो हमारे जितने भी कॉग्निटिव फैकल्टीज़ हैं, जैसे कि मेमोरी है, हमारा क्रिएटिविटी है, कंसंट्रेशन पावर है, इंटेलेक्चुअल पावर है, इस सभी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, सूत्र नीति और जल नीति के अभ्यास के बाद जनरली एक व्यक्ति को काफ़ी रिफ्रेशिंग फील आता है। वन फील्स वेरी रिफ्रेश्ड आफ्टर प्रैक्टिसिंग दिस। एंग्जाइटी है, किसी को एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, डिप्रेशन की कंडीशन है, दिस प्रैक्टिस इज़ वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर सच पेशेंट्स। किसी को बहुत ज़्यादा लिथार्जीनेस है, स्लीपीनेस है ना, बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा नींद सी आती है, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल प्रैक्टिस है। और ये सिर को काफ़ी खाली करता है ना, जो हमारे साइनसेस देखिए बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है, म्यूकस एक्यूमुलेटेड है, तो जब खाली हो जाए, देखिए जब हमें कफ कोल्ड होता है तो नाक के आसपास का जो पूरा साइनस है फोरहेड में कितना ज़्यादा पेन होता है। तो जब आप इसका अभ्यास करेंगे, जल नीति या फिर सूत्र नीति का अभ्यास करते हैं, तो काफ़ी रिलैक्स लगता है, म्यूकस खत्म होता है और उसी के साथ साथ ही क्या है, सिर जो है हमारा काफ़ी लाइट वेट, ऐसा लगेगा बिल्कुल कि आपके जो सिर वाला भाग है बिल्कुल बहुत लाइट फील होता है, हेड जो है काफ़ी लाइट फील होता है। Okay, so it helps to prevent and manage all kind of respiratory problems as well as ENT related जितनी भी समस्याएं होती हैं उसको ठीक करता है। मस्कुलर टेंशन जो है हमारे चेहरे पर, फोरहेड पे, चीक्स पे, आईज पे, है ना, उसको काफ़ी रिलैक्स करता है। किसी को यदि एपिलेप्सी की या फिर एपिलेप्सी में आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, माइग्रेन है ना, माइग्रेन की समस्या में काफ़ी ज़्यादा हेडेक रहता है, टेंशन हेडेक है ना, सो दिस आर द टाइप्स ऑफ माइग्रेन। एपिलेप्सी में बहुत ज़्यादा फेंट हो जाता है व्यक्ति, कॉन्शियसनेस जो होती है वो लॉस हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन अगर है, फिट्स पड़ते हैं, इमीडिएटली मालूम नहीं एकदम से चक्कर खा के गिर जाते हैं, मुंह से झाग आने लगता है, सो इट्स अ काइंड ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो इसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। तो इन दोनों जो रोग हैं, एपिलेप्सी और माइग्रेन, इसमें भी काफ़ी कारगर रहता है ये सूत्र नीति और जल नीति का अभ्यास। ओके, एट लास्ट जो हमारा ब्रेन का राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर है उसको बैलेंस करता है। अभी देखिए यहाँ पे जो एक चीज़ लिखा हुआ है कि मस्कुलर टेंशन है जो हमारे चेहरे पर, उसको रिलीज़ करता है काफ़ी, है ना। तो देखिए ENT रिलेटेड हमने प्रॉब्लम भी कहा यहाँ पे, है ना। तो जो हमारा देखिए क्रेनियल नर्व्स के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी की क्लास हुई होगी आप लोगों की। तो क्रेनियल नर्व्स क्या हैं, ऐसी नर्व्स जो डायरेक्टली हमारे ब्रेन से इमर्ज होती हैं, है ना। तो ये 12 पेयर्स में होती हैं। तो इसमें से जो फेशियल नर्व होता है, डू यू नो विच वन इज द फेशियल नर्व? फेशियल नर्व जो है उसका कौन सा नंबर है, विच क्रेनियल नर्व इट इज? Which cranial nerve it is? Facial nerve. सेवेंथ, वेरी गुड शिवानी जी, सेवेंथ वन। ओके, तो फेशियल नर्व जो है वो ENT जो हमारा एरिया है ना, उससे ब्रेन से कनेक्टिविटी हमारा बना के रखता है। तो सेवेंथ क्रेनियल नर्व पे जो देखिए फेस के जो हमारे मसल्स हैं, नर्व्स हैं, उसमें काफ़ी सूदिंग इफेक्ट मिलता है जलनीति का और सूत्र नीति करने का। तो इसीलिए ब्रेन फंक्शंस जो है हमारा वो भी इम्प्रूव होता है एंड एट लास्ट वी कैन से दैट समवेयर इट इज़ हेल्पिंग टू बैलेंस आवर राइट एंड लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर्स। ओके, किस किस कंडीशन में नहीं करना चाहिए, दिस ऑल्सो वी नीड टू टेक केयर कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नोज ब्लीडिंग हो रही हो, नेजल पॉलिप्स अगर किसी को हो, या फिर स्ट्रक्चरल ब्लॉकेजेस हो नाक में, है ना, जैसे कि नेजल सेप्टम डेविएशन किसी किसी को होता है, तो उसमें जल नीति और सूत्र नीति का बहुत अहम रोल तो रहता है। परंतु अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज़ है आपको नाक में, तो आपने पहले
एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी है, आप अपने डॉक्टर से बात करें, आप अपने योगा एक्सपर्ट से बात करें, टीचर से बात करें, तब उसके बाद आपको जितना सजेस्ट किया जाए आप तब प्रैक्टिस करें, अन्यथा इसको अवॉइड करने का प्रयास करें। इफ़ यू आर हैविंग ईयर इन्फेक्शन वी शुड नॉट प्रैक्टिस चलनेति। ओके, चलिए इसके बाद चलते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस है हमारी, देखिए अग्निसार। अग्निसार के लिए कहा गया कि हमें क्या है, वी हैव टू टच नाभि टू द मेरुदंड 100 टाइम्स। नाभि ग्रंथि गेरंड संहिता में कहा गया, जो स्वामी जी कहते हैं कि नाभि ग्रंथि मेरु पृष्ठे चत्वारम चकारयेत अग्निसार में शाम धौतिर योगिना योगी सिद्धिता। ठीक है, तो योगी को क्या मिलता है, सिद्धि प्राप्त होती है। क्या मिलता है, योगी को सिद्धि प्राप्त होता है। घेरन ऋषि कहते हैं कि आपको क्या करना है, यू नीड टू टच योर नाभि ग्रंथि, जो है हमारी नाभि से आसपास जितनी भी ग्रंथियां हैं उन सभी को हमने अपने मेरुदंड में टच कराना है। कितनी बार टच कराना है, 100 टाइम। शतवारम चखारये, इस तरीके से जब हम अभ्यास करते हैं, इसको अग्निसार कहा जाता है और इसी को योगी क्या कहते हैं, योग सिद्धिता, योग में सिद्धि प्रदान करने वाला प्रैक्टिस कहा गया है। फलस्वरूप क्या मिलेगा हमें, उदरमाम्यम त्यक्त्वा जठराग्नि विवर्धयेत्, इट क्योर्स ऑल काइंड्स ऑफ डिजीजेस रिलेटेड टू स्टमक। स्टमक से, एब्डोमेन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं हमारी, उन सभी को क्योर करता है और हमारी जो जठराग्नि है, गैस्ट्रिक फायर है, डाइजेस्टिव फायर है, उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, तो प्रैक्टिसिंग मेथड अगर हम देखें तो देखिए, पहले क्या है, आप पद्मासन या फिर सिद्धासन में बैठकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। हाथों की पोजीशन देख लीजिए कि नीचे की तरफ घुटनों पे रखकर प्रैक्टिस किया जाता है। बाह्य कुंभक के साथ आपने इसका अभ्यास करना है, यानी कि आपको पूरी श्वास बाहर निकाल देनी है, सो दैट कि जब हम देखिए नॉर्मली जब एक्सेल करते हैं तो पेट अंदर की तरफ जाता है, तो यहाँ पे इंटेंशनली हमें कंप्लीट एक्सेल करना है। फिर उसके बाद सो दैट कि हमारी जो नाभि है वो मैक्सिमम मेरुदंड के साथ चिपक सके। उसके बाद आपने कुंभक लगाना है और बार बार अपने पेट की मांसपेशियों को पंप करना है, पंप इन पंप आउट आपने करना है। कितने बार, करीब करीब कहा गया कि टेक्स्ट में देखिए, ऐसे तो 100 टाइम आपको करना है, परंतु जब हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, जब तक आप अपनी श्वास को यथासंभव होल्ड करके रख सके, कुंभक का फेस होल्ड करके रख सकें, तब तक आपने पेट की मांसपेशियों को पंप करना है। उसके बाद आपको लग रहा है कि आपको श्वास लेने की आवश्यकता है, आप पहले पेट की मांसपेशियों को रिलैक्स करेंगे। आफ्टर दैट आपका जो गर्दन नीचे की तरफ गया हुआ है उसको सीधा करेंगे। नाउ इनहेल। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इनहेल करना है। ओके, तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस करते हैं। तो दिस इज़ 1 राउंड। आप इस तरीके से एक समय पर 3 से 4 या मैक्सिमम 5 राउंड तक आप कर सकते हैं अभ्यास। डे बाय डे आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अग्निसार की प्रैक्टिस यदि जब हम करें रेगुलर बेसिस पे, तो पेट की जो मांसपेशियां सुदृढ़ बनती हैं, स्ट्रांग बनती हैं, डेवलप होती हैं, और देखिए एब्डोमिनल रेक्टस मसल्स जो हैं हमारी, वो काफ़ी हद तक क्या है, स्ट्रेंथन अप होती हैं। तो पेट से रिलेटेड देखिए यहाँ पे कितना क्लियरली लिखा गया है टेक्स्ट में, क्योर्स ऑल काइंड्स ऑफ डिजीजेस रिलेटेड टू योर स्टमक। तो स्टमक से, उदर से रिलेटेड जितनी भी हमारी समस्याएं हैं वो ठीक होती हैं। परंतु यदि किसी को पहले से ही समस्याएं हैं, किसी को रिसेंट सर्जरी हुआ है या फिर हर्निया है, कल मैंने आपको हर्निया के टाइप्स बताए थे, है ना, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको, अगर किसी को लंग्स कोलैप्स हो रखा है या फिर किसी को कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि इस अभ्यास को हम अवॉइड करें। ओके, हम इस अभ्यास को, यानी कि अग्निसार के अभ्यास को अवॉइड करना
सही रहता है। और अगर अदरवाइज़ क्या होगा कि आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, आपका हार्ट रेट बहुत इमेंसली बढ़ सकता है, लंग्स क्या है आपको एकदम से झटका लगेगा, यू कैन फेंट और आपको चक्कर आ सकता है। तो इस तरीके से स्थिति हमारी उत्पन्न हो सकती है। तो हम प्रयास ये करें कि जितना हमसे हो सके और अपने आप को समझते हुए, अपनी पोटेंशियलिटीज़ को समझते हुए, आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितना कर सकते हो। अगर रोगी हैं तो आपने पहले दूसरी प्रैक्टिसेस करके अपने रोग को थोड़ा सा कम करने का प्रयास करना है। लेटर यू कैन ट्राई दिस प्रैक्टिस टू इम्प्रूव योर गैस्ट्रिक फायर, जठराग्नि को बढ़ाने के लिए, शरीर की अग्नि को बढ़ाने के लिए। फिर बाद में आप अग्निसार का अभ्यास कर सकते हैं। अग्निसार की जो प्रैक्टिस है ये नौली के लिए प्री प्रैक्टिस कही जाती है। सो अग्निसार इज व्हाट? प्री प्रैक्टिस फॉर नौली। नौली में क्योंकि क्या है कि आपकी पेट की मांसपेशियों को आपने स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी कंट्रोल और रेगुलेटेड वे में हमें मूवमेंट कराना होता है पेट की मांसपेशियों का। इसीलिए पहले ज़रूरी है कि पेट की मांसपेशियों को आप क्या कर लें, डेवलप कर लें, स्ट्रेंथन कर लें विद द हेल्प ऑफ अग्निसार प्रैक्टिस। ओके, सो अग्निसार इज व्हाट? प्री प्रैक्टिस फॉर नौली क्रिया। नौली में हम क्या करते हैं, पेट की मांसपेशियों को राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट घुमाते हैं। सो वी कैन टेल इट एज चर्निंग ऑफ एब्डोमिनल मसल होता है इसमें। और टेक्स्ट में कहा गया कि इट हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय ऑल काइंड्स ऑफ रोगास, ओके, डिजीजेज, एंड इट हेल्प्स टू इंक्रीज द देहा अग्नि, जो शरीर की अग्नि है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। तो क्या कहा गया है, अमंद वेगेन। अगर प्रैक्टिसिंग मेथड देखें तो क्या कहा जाता है, अमंद वेगेन, यानी कि आपको मंद गति से पेट की मूवमेंट नहीं करनी है। अमंद यानी कि फास्ट मूवमेंट करना है। किसका? अपनी पेट की मांसपेशियों का आपने फास्ट मूवमेंट करना है दोनों साइड से, यानी कि राइट से लेफ्ट साइड भी, लेफ्ट से राइट साइड भी। और इस तरीके से जब हम पेट की मांसपेशियों को चर्न करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन में क्या है, कपड़े हैं, एक तरफ से राइट टू लेफ्ट घूमता है, लेफ्ट टू राइट घूमता है ना, तो चर्निंग होती है। बिल्कुल वैसे ही, या फिर मट्ठा जब हम बनाते हैं तो क्या है, आप जो लकड़ी होती है उसको क्या करते हैं, जब मत्ते हैं मट्ठे को, तो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से हम घुमाते हैं। वैसे ही क्या है, अपने पेट की मांसपेशी को भी आपने बाह्य कुंभक की स्थिति लगाकर, यानी कि श्वास को शरीर से बाहर निकाल देना है। फिर पेट नाभि को अपने मेरुदंड के साथ लगाना है। फिर श्वास को रोकने के बाद, यानी कि बाह्य कुंभक लगाने के बाद, सामने के जो रेक्टस मसल्स हैं आपके, उसको हमने क्या करना है, रिलीज करते हैं सामने की तरफ। और फिर पेट की मांसपेशी को राइट टू लेफ्ट साइड, लेफ्ट टू राइट साइड हम लेकर जाते हैं। सो इसमें हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, देखिए बाह्य कुंभक लगाना है। यदि आपको पेट से रिलेटेड कोई समस्या ऑलरेडी है तो आप इसको अवॉइड करने का प्रयास करें, अन्यथा अब हम देखते हैं कि ये देखिए पहला वाला जो रीजन है, इसमें आप फिगर हैं, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि नाभि को किस तरीके से अंदर खींचा गया है। फिर हम क्या करते हैं, आगे की तरफ झुकी, देखिए पैर के ऊपर हम जहाँ, जैसे पोस्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लेफ्ट साइड की जो एब्डोमिनल मसल है इसको ढीला रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट साइड की जो मसल्स हैं इसको ढीला रखा गया है। एंड दिस इज द प्रैक्टिस। इसमें क्या है, राइट टू लेफ्ट चालन है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट साइड, इसमें चालन किया जा रहा है। ठीक है, ओके, तो ये क्या है, अगर हम टाइप्स देखें कि नौली की क्रियाओं में कितनी विभिन्नता देखने को मिलती है, क्या क्या टाइप्स हैं, उसके भाग क्या क्या हैं, तो इसमें 4 भाग में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला क्या है, मध्य नौली, है ना, यानी कि आप बाह्य कुंभक लगाकर पेट की मांसपेशी को पूरा सामने की तरफ रिलीज करते हैं, तो वो क्या है, बाह्य कुंभक कहलाता है। व्हाट इज दैट, सॉरी, मध्य नौली। मध्य नौली यानी कि सामने की तरफ, बिल्कुल जो जैसे हम बोलते हैं ना 6 पैक्स जैसे दिखता है, बिल्कुल वैसे ही सामने की मांसपेशियां जो है हमारी पेट की, उसको हमने रिलीज करना है, तो दैट इज व्हाट, मध्य नौली। वाम और दक्ष नौली आता है। वाम का अर्थ है जब लेफ्ट साइड की, आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड की जो मांसपेशियां हैं वो हमारी बाहर की तरफ निकली हुई थी, है ना। सो नाउ
इसमें क्या करना है, फिर दक्ष का अर्थ होता है राइट, दक्ष का अर्थ होता है राइट, तो दक्ष नौली में हम राइट साइड की जो मांसपेशियां होती हैं उसको प्रोमिनेंटली बाहर की तरफ निकालते हैं एंड वी यूज टू प्रैक्टिस इट। लास्ट में हमें क्या करना है, चालन करना होता है, तो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट साइड। आपने रामदेव बाबा जी को भी देखा होगा कि वो किस तरीके से पेट की मांसपेशियों को घुमाते हैं, है ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें प्रैक्टिस करना। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ नौली क्रिया जो आप कर सकते हैं। ओके, तो जब हम नौली का अभ्यास करते हैं तो पेट में देखिए कितना नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। आप फर्स्ट वाले फिगर में देख सकते हैं, देखिए पूरा पेट अंदर की तरह चला गया है। सो देयर इज लैक ऑफ प्रेशर, है ना, तो नेगेटिव प्रेशर इंक्रीज होता है। इसीलिए हमें कहीं ना कहीं कुछ देर होल्ड करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपको इनहेल करने की आवश्यकता है, श्वास भरने की आवश्यकता लगती है। सो व्हाई इट इज सो, तो ये नेगेटिव प्रेशर जो हमारे चेस्ट से लेकर पूरा एब्डोमिनल एरिया तक जो प्रेशर है वो नेगेटिव प्रेशर, इंट्राथोरेसिक प्रेशर क्रिएट होता है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो नेगेटिव हो जाता है। और जब रिसर्च हम देखते हैं तो रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि नौली क्रिया को जब हमने पेशेंट्स को दिया या फिर व्यक्तियों को दिया तो क्या है कि पाया गया कि यही जो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है इस रीजन में, उसके कारण जो हमारा पेट है, उदर है, यूरिनरी ब्लैडर है, कोलोन वाला है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो हमारा ईसोफेगस में काफ़ी बेनिफिट्स देखने को मिले हैं। ठीक है, तो इसी के कारण क्या है, हमारी जठराग्नि बढ़ती है, देहाग्नि बढ़ती है, पेट से संबंधित आपको समस्या है, कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है, लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसको भी ठीक करता है। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द फंक्शंस ऑफ लिवर एज वेल एज कि हमारा जो पेल्विक एरिया है, पेल्विक एरिया जो है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस करता है, जैसे रीजन है ना, तो पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को काफ़ी हद तक ये बढ़ाता है। पैनक्रियास से रिलेटेड यदि कोई समस्या है, फैटी लिवर है, हिपैटोमेगैलिक बताया था आपको, एंडोक्राइनल ग्लैंड से रिलेटेड, पैनक्रियास फॉर एग्जांपल पैनक्रियास से रिलेटेड आपको कोई समस्या है, एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड समस्या है जो कि कहाँ स्थित होती है, किडनीज के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड स्थित है, राइट, तो इसका काफ़ी अच्छा स्टिमुलेटिंग इफेक्ट प्राप्त होता है। नौली क्रिया के अभ्यास से हमारा जो एएनएस है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में बहुत बेहतर तरीके से स्टिमुलेट होता है, और इसी के कारण देखिए हमारे जो डिफरेंट मूड स्विंग्स होते रहते हैं उसके ऊपर बहुत ही इफेक्टिव प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हमारे मूड्स क्या हैं, बैलेंस होते हैं इस अभ्यास को करने से। तो काफ़ी स्टिमुलेटिंग सूदिंग इफेक्ट मिलता है जब अच्छे से अभ्यास करते हैं। एंड एट लास्ट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रैक्टिस आपको लगता है कि श्वास प्रश्वास ऑटोमेटिकली नेचुरल वे में चलती है, लॉन्ग चलती है, डीप चलती है। सो इससे क्या हम ये कह सकते हैं कि जो लंग कैपेसिटी है वो भी हमारी एनहांस होती है। यस और नो, यस और नो, यस है ना, वेरी गुड। मैम। इसका बंद भी लगता है क्या? बंद भी देखिए लगता है क्या? हाँ, ये जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो देखिए उड्डयन बंद तो करीब करीब आपका लग ही गया है ना, उड्डयन बंद, क्योंकि आपने देखो अग्निसार में जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो करीब करीब हमारा उड्डयन बंद लग ही जाता है, और उसके बाद जब आप इसको सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं तो मूल बंद भी कहीं ना कहीं हमारा लग ही जाता है। ओके, अदरवाइज इसमें आवश्यकता नहीं है बंद लगाने की, परंतु वो नेचुरली इट हैपन्स। ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिस, अच्छा हमने लास्ट में, मैम जठराग्नि हाँ जी मृदुला, देहाग्नि है ना, उसका डिफरेंस क्या है? जठराग्नि पेट में देखिए होता हाँ, यस यस यस, वेरी गुड मृदुला, गुड क्वेश्चन, माइक ऑफ कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ना काफ़ी जगह पे जठराग्नि दिया है, कहीं पे देहाग्नि, शरीराग्नि कहा गया है, तो देह की अग्नि है ना, तो देह की अग्नि हम दो तरीके से ले सकते हैं। तो पहला है, क्योंकि देखिए एब्डोमिनल रिलेटेड प्रैक्टिस है मृदुला ये, है ना, तो हमारी डाइजेस्टिव फायर तो इंक्रीज होगी ही, परंतु उसके साथ साथ क्या है, आपके पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन जब इम्प्रूव होता है तो वो इम्प्रोवाइज्ड ब्लड सर्कुलेशन के कारण आपके पूरे शरीर में क्या है, आपके जो पूरे शरीर की जो अग्नि है ना, पूरे शरीर की जो देहा अग्नि, देह की जो अग्नि है
वो भी बैलेंस होती है, वो इंक्रीज़ होती है। तो आप खुद प्रैक्टिस करके देखें, तो आप प्रैक्टिस करने के बाद क्या होता है, काफ़ी शरीर गरम-गरम लगता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन क्या है, पूरे शरीर में करीब-करीब हमारा बढ़ जाता है। सो यू कैन टेक इट इन बोथ द वेज़ कि जठराग्नि भी है और उसके बाद उसके कारण जो देह अग्नि है वो हमारी इंक्रीज़ हो रही है। ओके मृदुला? ओके मैम, थैंक यू। ओके। मैम ये पित्त प्रधान लोगों को कम करना चाहिए क्या? यस यस यस, अभी मैं वही कह रही थी कि कॉन्ट्राइंडिकेशन हम लोग ने डिस्कस नहीं किया था, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान ये रखना है कि जिसको पेट से संबंधित ऑलरेडी कोई बीमारी हो, हार्ट रिलेटेड समस्या हो, माइग्रेन हो, फीवर हो, है ना, तो उस कंडीशन में, या फिर कोलोन रिलेटेड आपको कोई इन्फ्लेमेशन है, कोलाइटिस है, अल्सर की समस्या है, हाइपर एसिडिटी है। देखिए हाइपर एसिडिटी किसके कारण होता है, हाइपरटेंशन किसके कारण होता है, स्टमक प्रॉब्लम किसके कारण होता है, ये ऑल दीज आर बिकॉज ऑफ पित्त एक्सेस इन द बॉडी, या फिर पित्त अगर सही रूप में हमारे शरीर में नहीं है तो क्या है, ये सारी दिक्कतें हमें आती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कुछ पित्त के रोग बताए थे, हमने टोटल डिस्कस किए थे 40 रोग होते हैं पित्त विशेषण के कारण। उसमें से कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी। फॉर एग्जांपल एक बार दोबारा बता देती हूँ, ओषदाह, अतिस्वेद, हर्पीस की जो समस्या होती है, या फिर जॉन्डिस किसी किसी को हो जाता है, अक्षिपाक यानी कि देखिए कंजक्टिवाइटिस हो जाता है ना, आंखों में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो ये सारी की सारी समस्या, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं हमारे, आपका जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है, हाइपरटेंशन है, ये सारी की सारी समस्याएं पित्त विशेषण के कारण होती है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो ऑलरेडी किसी के शरीर में अगर पित्त एक्सेस बन रहा है तो उसको इसका अभ्यास निषेध होता है, हमें अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज हमारी कंडीशन और वर्स हो सकती है। क्लियर? मैम अग्निसार में भी यही सेम होगा इसका जी पित्त बिल्कुल बढ़ा? बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सेम सेम प्रैक्टिस होती है, प्री प्रैक्टिस है उसकी। तो पेट की मांसपेशियों को स्ट्रांग बनाने के लिए पहले हम प्री प्रैक्टिस करते हैं, आफ्टर दैट वी यूज टू डू नवली क्रिया। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस एंड दैट इज मैम वन डाउट, त्राटका। मैम फाउंडेशन कोर्स में विल अग्निसार की प्रैक्टिस कराई थी और हमें बोला गया था Juhi कि will take the question in the end, okay? He'll take the questions in the end. So next practice is the Tratak. So Tratak में क्या है? We need to gaze steadily without winking at any, without winking, आपको किसी चीज़ वस्तु को देखना है, किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, and that object needs to be a small object. So what we need to choose, एक ऐसा ऑब्जेक्ट लें जो कि small in size हो। तो कहा गया निरीक्षेण निश्चल दृशा सूक्ष्म लक्ष्यम समाहिता अश्रु संपात पर्यंतम आचार्य तस्त्राटकम स्मृतम। तो हठयोग प्रतिपिका में स्वात्माराम जी कहते हैं कि आपको किसको देखना है, निश्चल होकर सूक्ष्म लक्ष्य को देखना है, यानी कि स्मॉल ऑब्जेक्ट को आपने गेज करना है। ऐसी वस्तु लेनी है जो कि निश्चल हो, जो बार बार चल नहीं रही हो, जो स्टेबल हो। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं होनी चाहिए। ओके, अश्रु संपात, जब तक कि क्या है, आपने कब तक गेज करते रहना है, जब तक कि आपकी आंखों से आंसू ना आ जाएं, तब तक आपने कंटिन्यूसली उस ऑब्जेक्ट को आपने देखते रहना है। ऐसी प्रैक्टिस को आचार्य कहते हैं, गुरु कहते हैं कि ये त्राटक का अभ्यास है। बेनिफिट क्या है, नेत्र रोग को कम करता है, दिव्य दृष्टि प्रदान करता है ना, और शांभवी सिद्धि प्राप्त होती है। मोचनम नेत्र रोगाणाम तंद्रिणानाम कपाटकम यत्न तस्त्राटकम गोप्यम, गोप्य रखना है इसको, तथा हाट कपेटकम। ये जो त्राटक का अभ्यास है इसको इसी तरीके से सहेज के रखना चाहिए जिस तरीके से हम अपने घर में सोने चांदी का जो बक्सा होता है जितना सहेज के छुपा कर रखते हैं, वैसे ही गोपनीय तरीके से रखते हैं कि नहीं रखते हैं अपने घर में, ट्रेजरी बॉक्स जो होता है, बिल्कुल वैसे ही इस प्रैक्टिस के लिए भी कहा गया है। इट्स अ वेरी सैक्रेड प्रैक्टिस एंड यू नीड टू डू इट वेरी सैक्रेडली। ओके, तो इसको छुपा कर रखा जाना चाहिए, इतना सैक्रेड प्रैक्टिस है इसकी, क्योंकि देखिए शांभवी हमें सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो रहा है, तो ये ऐसे ही है ना, जिसकी पात्रता ना हो ऐसे व्यक्ति को ना मिले, इसीलिए इसको क्या है, गोपनीय रखा है। गोपनीय तरीके से इसको अभ्यास करना चाहिए, जिस तरीके से हम
घर में अपने सोने चांदी का बक्सा रखते हैं। अब इसके अगर टाइप्स के बारे में बात करें तो देखिए त्राटक क्या है। अभी तो करीब करीब हम जब प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले पद्मासन या फिर किसी भी मेडिटेटिव आसन में बैठ जाना चाहिए। मेडिटेटिव आसन में बैठने का कि ये क्या है, एक ट्रायंगुलर बेस प्रोवाइड करता है। ट्रायंगुलर बेस प्रोवाइड करता है जो कि सबसे मैक्सिमम ब्रॉड जो बेस होता है वो प्रोवाइड करता है। और हमारी जो टेल बोन है, दोनों जो नीज हैं, है ना, तो अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें तो ये ट्रायंगुलर बेस प्रोवाइड करता है और ये सबसे ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है जो आपका मैक्सिमम फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। तो नींव अच्छी रहेगी तो स्पाइन भी आपका स्ट्रेट खड़ा रहेगा। तो आप जब भी देखिए मेडिटेटिव कोई भी आसन परफॉर्म करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली हमें ऐसा प्रभाव मिलता है कि हमारी जो स्पाइन है वो सीधी हो जाती है। ओके, तो हमने करीब करीब 1 हैंड डिस्टेंस के लेवल पे 1 हैंड डिस्टेंस के लेवल पे दिए को रखना चाहिए। ठीक है, एक हाथ के करीब करीब 1 हैंड डिस्टेंस में हम ज्योति को लेते हैं। अब ध्यान रखना है कि जो हम ज्योति ले रहे हैं वो बिल्कुल एक लेवल पर होनी चाहिए। एक लेवल पर होनी चाहिए, आई लेवल पर होना चाहिए। आपने ध्यान रखना है आई लेवल पर रहे। और आपने जो दिया लिया है, ऐसा नहीं कि आप जिस रूम में अभ्यास कर रहे हैं वो थोड़ा सा अंधेरा हो और फैन नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा कि दिए का जो फ्लेम है वो आगे पीछे मूवमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि निरक्षय निश्चल, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो निश्चल होना चाहिए, वो मूव नहीं करना चाहिए, है ना, स्टेडी ऑब्जेक्ट लेना है। तो इस तरीके से जब हम अभ्यास करते हैं तो कंटिन्यूसली हमें उस ऑब्जेक्ट को गेज करते रहना है। कब तक करना है? जब तक कि हमारा आंखों से आंसू ना आने लगे। अब हम जब प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करते हैं तो आप जब कंटिन्यूसली देख रहे हो और फॉर एग्जांपल आपको आंसू आने लगे तो आपने ऐसा नहीं करना है कि आप इमिडिएटली आंखों को रब नहीं करेंगे, है ना। तो आप स्लोली अपने आईज को क्लोज करें एंड आफ्टर दैट आपको लगे कि आंखें रिलैक्स हो चुकी हैं, आंखों में जो जलन है वो थोड़ी कम हो चुकी है, इरिटेशन कम हो चुकी है, आप धीरे से अगेन यू कैन ओपन योर आईज एंड स्टार्ट गेजिंग एट द सेम पॉइंट वंस अगेन। ओके, तो दिस इज़ द प्रैक्टिसिंग मेथड। और प्रैक्टिस आपकी ख़त्म हो जाए करीब करीब आप 15 से 20 मिनट की एक सिटिंग में अभ्यास कर सकते हैं। एंड आफ्टर फिनिशिंग योर प्रैक्टिस यू कैन जस्ट सिंपली रब योर पाम्स एंड प्लेस इट ओवर बोथ द आईज। और जो भी वार्मथ है आपकी हथेलियों में, है ना, घर्षण जो आपने किया था उससे जो गर्माहट उत्पन्न होती है हाथों में, उसको आप पूरा अनुभव करें अपने चेहरे पर, अपने आई बॉल्स पर, अपने क्लोज्ड आईज पर। तो इससे काफ़ी आपको सूदिंग इफेक्ट प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जब हम त्राटक का अभ्यास करते हैं तो देखिए जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है, कभी कभी क्या करना होता है, इसको हम 3 हिस्सों में पढ़ते हैं। ठीक है, 3 हिस्सों में किस तरीके से पढ़ते हैं त्राटक को हम 3 तरीके से कर सकते हैं। एक है बाह्य त्राटक, एक है अंतर त्राटक और एक है मध्य त्राटक। ओके, तो अंतर त्राटक में हमें क्या करना होता है, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, बाहर का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप इंटरनल अपने किसी भी बॉडी ऑर्गन के ऊपर आप त्राटक कर सकते हैं। सो सिंपली क्लोज योर आईज, सिट इन एनी मेडिटेटिव पोस्चर। आप क्लोज करके मन के आंखों के सामने किसी एक बॉडी और जो ऑर्गन है उसको अपने नेत्रों के सामने लेकर आए एंड ट्राई टू गेज इट कम्प्लीटली फॉर 10 to 15 मिनट्स एटलीस्ट। ठीक है, मध्य जो त्राटक है उसमें हमें क्या करना होता है, आईब्रो सेंटर पर गेज करना होता है। भ्रू मध्य केंद्र जो है, दोनों आईब्रोज के बीच का जो पॉइंट है हमारा आज्ञा चक्र, करीब करीब वहाँ पर आपने देखना है, गेज करना है। ठीक है, ये हो गया मध्य त्राटक। अंतर त्राटक में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब बाह्य त्राटक के बारे में बात करते हैं। तो बाह्य त्राटक में क्या है, जिस तरीके से अभी हमने यहाँ पे ज्योति त्राटक लिया था, ये भी बाह्य त्राटक है। या फिर आप दूर की कोई वस्तु चूज कर सकते हैं, आप बिंदु त्राटक कर सकते हैं, आप जत्रु त्राटक कर सकते हैं, है ना, जत्रु त्राटक भी किया जा सकता है। तो दूर की कोई वस्तु आपने ली जो कि एक्सटर्नल है आपके शरीर से, तो वहाँ पर हम ध्यान रख सकते हैं, गेज कर सकते हैं। और कभी कभी प्रैक्टिसिंग मेथड के टाइम पे जो वस्तु आप बाहर देख रहे हो, जब आंसू आने लगे तो आपने अपनी आंखों को क्या किया, आपने अपनी आंखों को क्लोज कर लिया। उसी ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट को आपने बाहर गेज किया था, अब आंखें बंद करके आप उसे मेंटली देखने का प्रयास कीजिए।
ठीक है, तो उसी ऑब्जेक्ट का आपने क्या कर लिया, अंतःत्राटक भी कर लिया। ठीक है, तो दिस इज 3 टाइप्स ऑफ त्राटका प्रैक्टिस, अंडरस्टूड। अब क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो कहा गया देखिए कि नेत्र रोग खत्म हो रहे हैं, तो आई डिसऑर्डर जितने भी हैं वो खत्म हो जाते हैं। कफ रोग यदि है हमारा, है ना, हेड से रिलेटेड अगर कफ रोग है वो भी खत्म हो जाता है। आलस्य है, किसी को लेथार्जीनेस है, वो भी खत्म हो जाता है। शांभवी सिद्धि प्राप्त होती है, शांभवी मुद्रा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शांभवी में क्या कहा गया है कि बेशक आप बाहर देख रहे होंगे परंतु आपका ध्यान इतना अंतर्मुखी हो चुका होगा कि बेशक आप बाहर देख रहे हो पर आपका ध्यान अंदर की तरफ है। और शांभवी मुद्रा जब आपकी लग जाती है, शांभवी आपका सिद्ध हो जाता है, तो हमारा जो चित्त है वो धारणा करने के लिए सक्षम हो जाता है। ठीक है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसके ऊपर भी काफ़ी सूदिंग इफेक्ट आता है। अगर हम थोड़ा सा फिजिकल इसके बेनिफिट्स की तरफ चलें तो इट हेल्प्स टू ट्रेन आवर द नर्वस सिस्टम, और एक कामनेस, क्वाइटनेस की फीलिंग लेकर आता है, माइंडफुलनेस की कंडीशन लेकर आता है। और त्राटक का अभ्यास ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिनको नींद की समस्या रहती है, यानी कि इनसोम्निया की किसी को परेशानी है तो सोने से पहले त्राटक का अभ्यास या रेगुलर डे में भी आप त्राटक का अभ्यास ज़रूर करें। तो त्राटक के अभ्यास से क्या होता है कि जो ब्रेन का हमारा देखिए जो हमारे शरीर का जो पैरासिम्पैथेटिक जो डोमिनेंस होता है वो बढ़ता है, और इसके कारण क्या होगा, हमारा हार्ट रेट है ना, हमारा पल्स रेट है, हमारा रेस्पिरेटरी रेट है, ये सारा का सारा बैलेंस हो जाएगा। इमोशनल बैलेंस आता है, अटेंशन जो हमने पहले डिस्कस किया था, जितने भी हमारे कॉग्निटिव फैकल्टीज़ हैं, अटेंशन है, कंसंट्रेशन है, मेमोरी है, ये सारा का सारा इंक्रीज होता है। अटेंशन पावर है ना, हम लोग वी आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड, आपका फोकसिंग पावर जो है वो इम्प्रूव होता है, इंटेलेक्चुअल पावर, ग्रास्पिंग पावर, ये सारी के सारे जो फैकल्टीज़ हैं ये इट एनहांसेस। एंजाइटी रिड्यूस होता है, डिप्रेशन की कंडीशन रिड्यूस होगी हमारी, क्योंकि काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है हमारा नर्वस सिस्टम के ऊपर। परंतु ध्यान रखें कि एक्सेस अगर किसी को मेंटल डिस्टर्बेंसेस हो, देखिए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और मेंटल डिसऑर्डर्स में अंतर है। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में आप त्राटक का अभ्यास दे सकते हैं, परंतु मेंटल डिस्टर्बेंसेस है, मेंटल कोई प्रॉब्लम है तो आपने इसका अभ्यास नहीं देना है। आप पहले दूसरी आसन और क्रियाओं का प्रैक्टिस करके आप उनकी स्थिति को थोड़ा सा बैलेंस करें, समझें, फिर उसके बाद त्राटक का अभ्यास दिया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कपालभाति का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कपालभाति। तो कपालभाति 3 प्रकार की है, वात क्रम, व्यूत क्रम और शीत क्रम। तो तीनों को हम पढ़ेंगे। तो वात क्रम जो कपालभाति, ये 3 प्रकार के जो कपालभाति देखिए बताई गई हैं, दोनों टेक्स्ट में वैसे तो मिलता है, हठयोग प्रदीपिका में भी मिलता है और घेरंड संहिता में भी मिलता है, परंतु एक ही टेक्निक एक्सप्लेन्ड है कहाँ पर, हठयोग प्रदीपिका में, और 3 टेक्निक्स एक्सप्लेन्ड हैं घेरंड संहिता में। तो हठयोग प्रदीपिका में सिंपल टेक्निक है जो हम लोग फॉलो करते हैं, एक्टिव एक्सलेशन और पैसिव इनहेलेशन की। भस्त्रावल्लोकारस्य रेच पूर्व ससंभ्रमो कपालभातिर्विख्याता कफ दोष विशोषणी, यानी कि भस्त्रावल्लोकारस्य लोहकार की धौंकनी के समान हमें एक्सलेशन पर ध्यान रखना चाहिए, और इस तरीके से कपालभाति क्या है, फेमस है, विख्यात है, और इसको करने से कफ दोष जो है हमारे वो खत्म होते हैं। कफ दोष कितने थे हमारे, कफ दोष 20, वेरी गुड, है ना, 20 थे, और 20, वेरी गुड दुष्यंत जी, 20 कफ दोष थे, है ना। और इससे जब हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो कफ दोष 20 प्रकार के जो कफ दोष हैं उनसे हमें निवृत्ति प्राप्त होती है। ओके, तो जो हम जनरल प्रैक्टिकल जब हम परफॉर्म करते हैं और जिसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं यूजीसी में, उसकी प्रैक्टिसिंग टेक्निक क्या है। अगर आपको हठयोग प्रदीपिका के अनुसार पूछा जाए तो हम एक ही टेक्निक फॉलो करते हैं जो जनरली हम लोग नॉर्मली फॉलो करते हैं कि
पद्मासन में बैठकर या फिर किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठकर दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा की अवस्था में रखा जाता है। फिर हम एक बार लंबा गहरा श्वास लेते हैं और प्रश्वास के साथ छक छक की आवाज के साथ हम पेट को अंदर, श्वास को बाहर निकालते हैं, है ना, बिल्कुल लोहकार के धौंकने की आवाज के जैसी। और पेट पे पूरा इफेक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है एब्डोमिनल मसल्स का, चेस्ट शोल्डर इन्वॉल्व नहीं होती है, बैक स्ट्रेट होता है। और आपने एक्टिव एक्सलेशन पर ध्यान रखना होता है और पैसिवली इनहेल करना होता है, ठीक है। तो इनहेलेशन अपने आप होता है, एक्सलेशन पे, एक्टिव एक्सलेशन पर आपने ध्यान रखना है। ये पहले के एग्जाम्स पेपर में भी पूछा जा चुका है कि कपालभाति के अभ्यास में प्रैक्टिकल ये जब हम करते हैं तो एक्टिव एक्सलेशन, पैसिव इनहेलेशन रहता है या एक्टिव एक्सलेशन, एक्टिव इनहेलेशन रहता है। तो इस तरीके से ऑप्शंस हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि प्रैक्टिसिंग मेथड में एक्टिव एक्सलेशन रहता है और पैसिव इनहेलेशन रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो हम एक के साथ, देखिए जो हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है हमारा ना, तो जो एयर सैक्स होते हैं हमारे, इसमें काफ़ी एनहांसमेंट होती है, ब्रीदिंग पैटर्न हमारा काफ़ी सुधरता है इसको करने से। और हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जो पैसेज है, उसमें जो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं और म्यूकस, एक्सेस म्यूकस, कफ अगर एक्यूमुलेट हो रखा है तो वो रिमूव हो जाता है। और साथ ही साथ एक पेट अंदर की तरफ जा रहा है तो कहीं ना कहीं एब्डोमिनल रीजन भी, जो क्या है एब्डोमिनल एरिया है, उसकी भी टोनिंग होती है। तो इंटरनल एब्डोमिनल जितने भी मसल्स हैं या फिर जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनमें काफ़ी स्टिमुलेटिंग इफेक्ट आता है। और साथ ही साथ स्कल वाला जो एरिया है, जो हमारी खोपड़ी वाला स्थान है, हमारा साइनस वाला एरिया है, ये भी साफ होता है, क्लियर। और इसी के साथ साथ हमारी जो इनर अवेयरनेस होती है वो इम्प्रूव होती है, डेवलप होती है। अगर हम घेरंड संहिता की बात करें तो घेरंड संहिता में कपालभाति के 3 प्रकार एक्सप्लेन्ड हैं। कौन कौन से? वात क्रम, व्युत क्रम और शीत क्रम। तो वात क्रम हम किस प्रकार से करते हैं कि आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है, राइट से एक्सेल करना है, अगेन राइट से ही इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सेल करना है। और ये जो प्रैक्टिस है आपने स्लोली स्लोली करना है विदाउट एनी काइंड ऑफ फोर्स, है ना, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली आपने प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि आपको जो पूरक रेचक करना है उसको बिना वेग के करना है। रेच पूरकम रेचकम कृत्वा वेगेन न तु चालयेत एवं अभ्यास योगेन कफ दोष निवारयेत। विदाउट फोर्स आपने अभ्यास करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम वात क्रम का अभ्यास करते हैं तो जो हमारे कफ दोष हैं इनसे हमें निवृत्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट चलते हैं व्युत क्रम। व्युत क्रम में देखिए साइनस क्लेंजिंग की टेक्निक है ये। इसमें पानी जो है ल्यूकवार्म वाटर तैयार किया जाता है और इसमें टेक्निक क्या होती है कि आपको पानी को नासिका के द्वारा लेना होता है और मुंह के द्वारा छोड़ना होता है, ठीक है। नाक से हम लेंगे और मुंह से हम पानी को बाहर निकालते हैं। तो पानी अगेन कैसा होना चाहिए? देखिए बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो ल्यूकवार्म वाटर आप लें, जैसे कि हमने जल नीति के लिए पानी तैयार किया था वैसा ही पानी यहाँ पे भी सेम यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 1 पिंच नमक डालें और नमक डालने से क्या है आपके नाक के जो पैसेज है, नाजल पैसेज है, इसमें जितना भी म्यूकस है ये सारा का सारा डाइल्यूट होकर निकल जाता है। तो इसीलिए आपने ध्यान रखना है कि, और गर्म पानी हमने क्यों लिया है? ताकि हमारे नाक के अंदर का जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर है, करीब करीब उसके बराबर हमने पानी का टेम्परेचर रखना है। और तो पानी को हमने चेक कैसे करना है? आप पहले गुनगुना पानी जो आपने तैयार किया है उसको अपने हाथ पर थोड़ा सा डाल के देखिए कि हाथ में जलन तो नहीं हो रही है या फिर ठंडा तो नहीं लग रहा है। तो आप चेक करने के बाद उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा गर्म है, आपका स्किन उसको सहन नहीं कर पा रहा है, बेयर नहीं कर पा रहा है, आप थोड़ा सा उसमें नॉर्मल वाटर ऐड कर लीजिए, या फिर ठंडा है तो थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर लीजिए।
ओके, तो व्युत क्रम में हम क्या करते हैं, नाक से पानी को लेते हैं और मुंह के द्वारा, आप तेजी के साथ श्वास जब लेंगे ना तो पानी नाक से अंदर खिसा, सक्शन के कारण नाक के अंदर चला जाता है और मुंह से फिर बाहर हमें निकालना है। कभी कभी पानी क्या है, नीचे के पैसेज में भी चला जाता है, परंतु आपने ध्यान रखना है कि विद कंटिन्यूशन जब आप प्रैक्टिस में होंगे, इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो आप धीरे धीरे नित्य अभ्यास के साथ इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। ओके, जब इनिशियली प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे नाक से पानी तो ले लेते हैं, वो कभी कभी पेट में चला जाता है। ठीक है, तो कुछ ही हिस्सा जो है पानी का वो मुंह से बाहर निकलता है, अन्यथा काफ़ी पानी जो है पेट में चला जाता है। तो कोई बात नहीं है ना, वो यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाएगा। थोड़ा सा टेस्ट हमारा खराब हो जाता है कि थोड़ा नमकीन पानी हमने पी लिया, नाक से हमने पानी लिया था। ठीक है, तो ये सारे डिस्कम्फर्ट देने वाले या डिस्ट्रैक्शन वाले जितनी भी चीज़ें हैं, इसको असाइड रखते हुए आपने अपने मन को स्थिर करके एक जगह, शांत जगह पर बैठकर आपने नाक से पानी लेना है और मुंह से पानी को निकाल देना है। और इस तरीके से व्युत क्रम का जब हम अभ्यास करते हैं तो इट हेल्प्स टू रिलीव कफा दोषास। कफा दोष जो है हमारे, ये रिमूव होते हैं। नेक्स्ट लास्ट प्रैक्टिस है हमारी शीत क्रम। शीत क्रम का जो अभ्यास है, देखिए इसमें क्या कहा गया है कि पानी को आपने मुंह से लेना है। पानी को आपने कहाँ से लेना है, मुंह से लेना है। तो सेम पानी आपने जैसे इससे पिछले वाले टेक्निक में आपने पानी प्रिपेयर किया था, तैयार किया था, वैसा ही पानी यहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मुंह से हम करीब करीब जैसे एक घूंट आपने, बड़ा सा घूंट आपने मुंह में पानी भर लिया है, फिर खड़े होकर हम क्या करते हैं, चिन लॉक लगाते हैं। चिन लॉक लगाने के बाद पानी को हम फोर्सफुली प्रयास करते हैं कि अपने नासिका के छिद्रों से बाहर निकालने का। मुंह से हमें पानी लेना है और नाक से निकालने का प्रयास करना है। इससे पहले वाली टेक्निक में हमने इसके बिल्कुल विपरीत लिया था, यानी कि नाक से पानी लिया था और मुंह से छोड़ा था। इसके बिल्कुल विपरीत इस प्रैक्टिस में है, शीत क्रम में है, और नाक से पानी को निकाला। तो ये जो प्रैक्टिस देखिए, कपालभाति की प्रैक्टिस जो 3 प्रकार बताए गए हैं, इनका कफ दोष के ऊपर, साइनसिस के ऊपर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर बहुत ही स्टिमुलेटिंग इफेक्ट पड़ता है। कफ दोष खत्म होते हैं। वन बिकम्स लाइक कामदेव, हमारा शरीर जो होता है कामदेव के जो बनता है विद द रेगुलर प्रैक्टिस, एंड इससे क्या होता है, कफ दोष निवारण होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कपालभाति, एंड यहाँ पे हमारा खत्म होता है षटकर्म का टॉपिक। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड